नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अनामिका चौधरी व्लॉग्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से मैं जबलपुर टूर सीरीज कर रही हूँ और इसी के अंतर्गत मैं आज आपको दो प्रमुख हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाने वाली हूँ। ये हिस्टोरिकल प्लेस ना ही केवल जबलपुर या मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्व रखता है। सवेरे के बज रहे हैं 7 और मैंने प्रेफर किया सवेरे सवेरे निकलकर इन डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने का। और आपके साथ बात करते करते अब मैं पहुंच गई हूँ फर्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। शुरू करते हैं एक छोटी सी बात अनामिका के साथ। संस्कार धानी जबलपुर, जिसे पत्थरों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ बहुत तरह के अनोखे पत्थर हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं पत्थरों के बारे में इतनी बातें क्यों कर रही हूँ। मैं पत्थरों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ हम जबलपुर के एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे हैं, जिसे कहते हैं बैलेंसिंग रॉक स्पॉट। यहाँ पर एक पत्थर का टिप दूसरे पत्थर पर बैलेंस करके खड़ा हुआ है। आपको इस पत्थर को देख के लगेगा कि इसको जोर से धक्का देने से शायद ये गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। 2012 में जबलपुर में बहुत बड़ा भूकंप आया था, पर ये पत्थर तब भी नहीं हिला। स्वागत है आपका अनामिका चौधरी व्लॉग्स में। आइए इसको पास से देखते हैं। मदन महल की ये चट्टानें अपना इतिहास बयां करती है। चलिए अब मैं ले चलती हूँ आपको रानी दुर्गावती का किला दिखाने। तो बनाने आए वीडियो बना ये बच्चा तो चलो ये याना आपको पूरा बता देगा याना कहाँ कहाँ बच्चे नहीं है याना भाई यही टाइम रहता है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। तो ये लेके जाता है क्या टूरिस्ट को? नहीं ऐसा नहीं घूमा। दोस्तों ये रास्ता जाता है मदन महल के किले की तरफ। 205 सीढ़ियां हैं, इन्हें चढ़ के जाना है मदन महल। चलिए चलते हैं। कहाँ रहते हो? नीचे? यहाँ आते हो? किले की सीढ़ियां चढ़ते हुए पहाड़ों के बीच में मुझे एक शंकर भगवान का मंदिर दिखा। यहाँ के पुजारी ने हमें बताया कि पहले ये मंदिर पहाड़ों के बीच में था, फिर बाद में इसे थोड़ा और कंस्ट्रक्ट किया गया और आसपास दीवारें खड़ी की गईं। ये देखिए मंदिर की गैलरी से कितना अच्छा व्यू देखने को मिलता है।
दोस्तों, जबलपुर में कुल मिलाकर 9 ताल है। ताल मतलब तालाब। पानी यहाँ पे अब गंदा हो चुका है, पर किसी समय पर ये एक पूरा भरा हुआ तालाब था। चलिए अब चलते हैं किले की तरफ। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। मदन महल का कंस्ट्रक्शन लगभग 900 साल पहले हुआ था। किले के बाहर भी काफी सारा कंस्ट्रक्शन है। चलिए पहले यहाँ के बाहर के हिस्से को देखते हैं और उसके बाद हम किले के अंदर जाएंगे। तो ये है घोड़ों का अस्तबल। यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। कहते हैं रानी दुर्गावती के राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे। वो किसानों का बहुत ध्यान रखती थी और खेती की व्यवस्था के लिए उन्होंने जगह जगह पर जलाशय, वाटर रिजर्वायर्स बनाए थे। ये भी उस समय पर एक वाटर रिजर्वायर रहा होगा। मदन महल के बारे में आज भी एक दोहा यहाँ पर बहुत प्रचलित है। मदन महल की छांव में 2 टांगों के बीच जमा गड़ी 9 लाख की 2 सोने की ईंट। कहा जाता है कि मदन महल में अभी भी गड़ा हुआ सोना मौजूद है। 2 सोने की ईंट मौजूद है। इसे ढूंढने के लिए यहाँ पर बहुत खुदाई हुई, पर किसी को भी ये सोने की ईंट अभी तक नहीं मिली। ये है रानी दुर्गावती का किला। ये किला विश्व का सबसे छोटा किला माना जाता है। उस समय पर इसे वॉच हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां से रानी अपने राज्य का संरक्षण करती थी। मदन महल किले के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लिए हैं और पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको इस किले के बारे में और जानकारी दूंगी। यहाँ पर 2 प्रमुख कक्ष मौजूद हैं। एक शाही परिवार का प्रमुख कक्ष और एक कक्ष जिसमें युद्ध नीति की चर्चा होती थी, युद्ध को लेकर विचार विमर्श होता था। कहते हैं राजा महाराजाओं के समय में बहुत से गुप्त रास्ते और सुरंग होते थे, जिसको वो अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते थे। यहाँ पर भी ये एक सुरंग है और इसके दरवाजे मंडला में जाकर खुलते हैं। इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। इस सुरंग को स्लोप की तरह बनाया गया है। कहते हैं जब दुश्मनों का आक्रमण होता था, रानी दुर्गावती यहाँ से फिसलकर सीधे यहाँ से निकलती थी और दौड़कर जंगलों में चली जाती थी। इस किले की हर दीवार, इस किले का इतिहास दुर्गावती को आज भी याद करता है। इस सुरंग को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये निकलने की जगह पर एक पत्थर लगा दिया गया है। तो तुम्हारा भी आ गया वीडियो, अब देखना तुम वीडियो को यूट्यूब में। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। बचपन से ही वो बहादुर थी और युद्ध कौशल में निपुण थी। उनकी शादी गौड़ राजा दलपत शाह से हुई और शादी के 4 साल बाद ही दलपत शाह की युद्ध में मृत्यु हो गई और रानी दुर्गावती ने अपना शासन संभाला। रानी दुर्गावती ruled her kingdom with courage and patience. She was a fierce administrator and warrior. Even today, Rani Durgavati is known as an exemplary leader and a role model for brave,
young girls all over the world. मदन महल का हर कोना रानी दुर्गावती के इतिहास को बयां करता है, उनकी वीरता, उनके शौर्य का बखान करता है। उन्होंने कई बार मुगलों से लोहा लिया और अपनी वीरता को प्रमाणित किया। आज विमेंस डे के उपलक्ष्य में इस रानी को मेरा प्रणाम। ये यहाँ पास के गांव के बच्चे हैं जो हमें यहाँ किला घुमाने लेके आए थे। इन्होंने हमें किले के बारे में बहुत कुछ बताया। क्या नाम है बेटा? पीयूष और कृष्णा। थैंक यू पीयूष, थैंक यू कृष्णा। अभी आ रहे हैं लोग? दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखते रहिए अनामिका चौधरी व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।